नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, अब राशि परिवर्तन करेंगे और इसका राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव देगा, यानी सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं किस प्रकार जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन से मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्य देव अवश्य लिखें और वीडियो को छोटा सा लाइक करें। प्रिय मेष राशि वाले, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, आपके 12वें भाव में स्थान पर विराजमान हैं। शनि, मंगल और यहाँ पर सूर्य हैं। परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य देव अब राशि परिवर्तन कर शुक्र के साथ आपके लगन में विराजमान हो रहे हैं 14 अप्रैल को। यानी 14 अप्रैल को सूर्य देव शुक्र के साथ अब आपके लगन में रहेंगे। लगन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। सूर्य मंगल की राशि में रहेंगे जो कि सूर्य की उच्च राशि होती है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, बहुत ही लाभकारी हो जाता है क्योंकि यह सूर्य देव की उच्च राशि है और जब कोई उच्च का हो जाता है तो वह बहुत ही पावरफुल हो जाता है, पावरफुल प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, राजा की तरह ही प्रभाव देते हैं। राजा की तरह ही आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलती है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव। सूर्य देव जो कि आपके लगन में विराजमान हैं और साथ ही साथ अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं जो कि जीवन साथी का है, साझेदारी व्यापार का है, विवाह का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही शुक्र बैठे हुए हैं जो कि सौंदर्य के कारक हैं। सूर्यदेव और शुक्र दोनों मिलकर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। सूर्य और शुक्र ये आपस में शत्रुता का बैर भी रखते हैं, यानी अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर जो सूर्य का प्रभाव रहेगा वह अच्छा भी रहेगा, परंतु कुछ उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो प्रिय मेष राशि वाले, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है सूर्य देव का आपके लगन में आना, शुक्र का आपके लगन में बैठे रहना और साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखना। सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। यानी सूर्यदेव केवल एक ही राशि के स्वामी होते हैं, सिंह, यानी 5 नंबर, और 5 नंबर आपका पंचम भाव है। यानी मेष राशि का पंचम भाव सूर्यदेव का घर है जहां पर केतु लंबे समय से विराजमान है, जो कि यह उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं केतु। परंतु सूर्यदेव आपके आत्मा के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं। ये आपके साहस को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानियां हैं, समस्या हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। तो प्रिय मेष राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी सूर्य देव का आपके लगन में आना बहुत ही पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि एक तो मंगल के घर में है और मंगल स्वयं पावरफुल है। मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं और दोनों का यहाँ पर प्रभाव होना, क्योंकि मंगल का आपके लगन में प्रभाव है, मंगल का आपके अष्टम भाव में भी प्रभाव है। लगन में व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार कार्य करता है उसका स्वभाव और जीवन में किस प्रकार की छाप छोड़ता है और अपने कार्य को किस प्रकार सफलता की ओर बढ़ाता है। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि शुक्रदेव जो कि सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, और शुक्र भी आपके लगन में विराजमान है। यह व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। शुक्र और विवाह के कारक भी बनते हैं, यानी दोनों तरह से शुक्र प्रभाव देते हैं। एक तो विवाह के कारक भी बनते हैं और एक जीवन में धन के कारक भी बनते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और जो जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी होती हैं, समस्याएं होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाती हैं। यानी जीवन में बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी प्रिय मेष राशि वाले, यहाँ पर आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। उतार चढ़ाव जो समस्या चल रही थी वह यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो संघर्ष था, उतार चढ़ाव था, वह धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्यदेव पिता के भी कारक होते हैं और सूर्यदेव बड़े भाई बहन के भी कारक माने जाते हैं। सूर्यदेव जब प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक अधिक रहते हैं, क्योंकि यह ग्रहों के राजा हैं।
सूर्यदेव शुक्र के साथ मिलकर कहीं न कहीं आपके सप्तम भाव को बहुत ही बड़ा लाभ प्राप्त कराएंगे, क्योंकि सप्तम भाव ये जीवन साथी का होता है। जो दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं चल रही थी, वह कहीं न कहीं धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी लगातार सफलता देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्र में। प्रिय मेष राशि, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों के राजा सूर्य और सौंदर्य के कारक शुक्र। शुक्र जब आपके लगन में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। यानी सूर्य देव का आपके लगन में आना, रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। अगर भवन निर्माण या सौंदर्य यानी शुक्र से संबंधित अगर आपके कोई व्यापार हैं तो उनमें यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, गति देखने को मिलती है। कार्य में थोड़ा सा लाभ की ओर बढ़ता है, संभावनाएं बनती हैं जीवन में सफलता की। धैर्य रखें, संयम रखें, बड़ा परिवर्तन होगा। यानी प्रिय मेष राशि वाले, सूर्य और शुक्र का आपके लगन में बैठना, धैर्य और संयम रखें, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह बड़ा परिवर्तन ही आपको सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि जब सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलती है जीवन में, आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य यहाँ पर बनते हैं। उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। सूर्य शुक्र दोनों का प्रभाव जैसा आपके लगन में रहेगा, वैसे ही प्रभाव आपके सप्तम भाव में भी रहेगा। यानी जैसे दोनों प्रभाव आपके लगन में देंगे, वैसे ही प्रभाव आपके सप्तम भाव में भी रहेगा। सूर्य देव की उच्च राशि है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि यहाँ पर केतु सूर्य देव के घर में विराजमान है, परंतु केतु की जो नवम दृष्टि है वह सूर्य और शुक्र के ऊपर पड़ रही है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव बनता है, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, घर में विराजमान है, पावरफुल है, और दृष्टि भी आपके लगन में है, जहाँ पर स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य विराजमान है। केतु और शुक्र यहाँ पर तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु केतु और सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, केतु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में देरी भी देखने को मिलती है। कभी कभी परिवर्तन भी करना पड़ता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है वह अवश्य ही सफल होता है, सफलता को प्राप्त करता है। प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सूर्य देव पावरफुल हो रहे हैं। केतु की दृष्टि होने के कारण फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव जब उच्च राशि के हो जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, जीवन में सफलता को दर्शाते हैं, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। उतार चढ़ाव, जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, धीरे धीरे वहाँ पर समाप्ति की ओर बढ़ती हैं। यानी सकारात्मक प्रभाव रहता है जीवन में, लगातार सफलता देखने को मिलती है बिगड़े से बिगड़े कार्य में। प्रिय मेष राशि वालों, जब ग्रहों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सफलता भी अवश्य ही मिलती है। यानी जब आदमी परिवर्तन करता है कार्य क्षेत्र में और ग्रहों में परिवर्तन होता है, अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता है उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती है, क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति कोई कार्य प्रारंभ कर लेता है, बाद में धन के अभाव में, यानी कोई बिजनेस को शुरू करता है, कोई भवन निर्माण कराता है, तो कहीं ना कहीं धन के अभाव में, जो कि बाद में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं परेशानी भी देखने को मिलती है, क्योंकि धन अधिक खर्च हो जाता है और उस समय धन का अभाव देखने को मिलता है। कुछ व्यक्ति ऋण लेते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और सही समय आने पर अपने कार्य को दोबारा से पुनः प्रारंभ करते हैं और सफलता देखने को मिलती है। सूर्य देव का आपके लगन में आना उसी तरह का प्रभाव दिखलाते हैं जीवन में, क्योंकि यह 12 भाव होते हैं और जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वह इन ग्रहों के द्वारा देखने को मिलती है। सभी का अलग अलग स्वभाव है,
प्रभाव है और कुछ पापी ग्रह हैं, कुछ सकारात्मक ग्रह हैं, परंतु जब सही ग्रह के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो जाती है तो उसका भी जो प्रभाव होता है वह पापी ग्रह की तरह ही देखने को मिलता है। यानी अचानक से जीवन में उतार चढ़ाव, महत्वपूर्ण घटनाएं, परेशानियां, समस्याएं। तो प्रिय मेष राशि वाले, सूर्य देव का 14 अप्रैल को आपके लगन में आना यह अवश्य ही सकारात्मक भी रहेगा, परंतु कुछ सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परंतु प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपके कार्यों को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव से आपको जीवन में सफलता भी देते हैं। प्रिय मेष राशि, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और राहु, जो कि आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, सकारात्मक भाव में बैठे हुए हैं। सफलता तो दे दिलाएंगे अवश्य ही तुम्हें जीवन में। तो यहाँ पर सूर्य देव को उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य देव आपके लगन में तो प्रभाव देंगे ही, आपके पंचम भाव में प्रभाव देंगे और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव में भी प्रभाव देंगे। इसी लगातार सूर्य देव को जल अवश्य ही दें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, लगातार सूर्य देव को जल दें, और जिससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएं। जीवन की जो समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, वह धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई दे। सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिले जीवन में, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य और शुक्र, जो कि आपके लगन में विराजमान हैं, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव है। शुक्र जो कि दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाते हैं, और सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन को वहाँ पर गति प्रदान करते हैं। सकारात्मक प्रभाव से आपको सफलता दिलाते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानी या समस्याएं बनी हुई है मेष राशि वालों के जीवन में, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के जीवन में जो महादशा के द्वारा, क्योंकि किसी पापी ग्रह की महादशा चल रही होती है, तो उस समय उस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां, समस्याएं बनी रहती हैं। क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि उस ग्रह की महादशा होती है, पूरा प्रभाव होता है। जब आप उस ग्रह के उपाय करेंगे तो जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा और सकारात्मक प्रभाव जीवन में बनना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराना चाहिए। अगर आप हमारे से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा जीवन में सफलता, क्योंकि सफलता को दर्शाते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, क्योंकि ग्रहों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है जीवन में। जो बड़ा बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, यानी कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं और जीवन में कुछ हिचकिचाहट है कि मैं इस क्षेत्र में धन का निवेश करूं या न करूं, क्या मुझे इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, तो सूर्य अब आपके लगन में विराजमान हो जाएंगे 14 अप्रैल से। तो यहाँ पर जो सूर्य से संबंधित व्यवसाय हैं, जिसे सौर ऊर्जा का व्यवसाय, तो यहाँ पर सूर्य से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं उन व्यवसाय को यहाँ पर अवश्य ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि केतु है, कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में देरी भी देखने को मिल सकती है, परंतु पहले से अधिक सफलता देखने को मिलेगी, पहले से अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य और शुक्र दोनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं और सूर्य जो कि ऊर्जा के कारक हैं, जीवन में सफलता को दर्शाते हैं, जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, जिससे कि सकारात्मक प्रभाव से लाभ देखने को मिले, प्रभाव देखने को मिले, और यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है। यानी प्रिय मेष राशि, यहाँ पर महत्वपूर्ण भी हो जाता है जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं या आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको लगातार सूर्य देव के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जो जीवन में सरकारी नौकरी या अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें लगातार सूर्य देव के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है,
क्योंकि सूर्यदेव एकमात्र ग्रह हैं जो आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वाले, धैर्य और संयम बनाए रखें, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तो प्रिय मेष राशि वाले,